आज हम बात करेंगे काफी कंट्रोवर्शियल केस एप्स्टीन फाइल्स के बारे में, जिसमें 14 से 18 साल की लड़कियों का सेक्स ट्रैफिकिंग एंड मॉलेस्टेशन और अब्यूज जैसी चीजें सामने आई। पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन्स, यू नेम इट, एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द फाइल। ऐसा उन फाइल्स में क्या था जिसने इंटरनेट को एकदम हिला के रख दिया? तो मुद्दा स्टार्ट कहाँ से हुआ, पहले हम बात करते हैं। जेफरी एप्स्टीन था कौन? फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी टॉकिंग अबाउट हिज अर्ली लाइफ। ही वाज अ मैथ्स टीचर एट डेल्टन स्कूल, मैनहट्टन, and later he converted into finance. He rose up to the position of limited partners and later started his own firms and used to manage the wealth of billionaires at that time. But दिक्कत कहाँ से स्टार्ट होती है? दिक्कत स्टार्ट होती है जब 2005 में उनके फ्लोरिडा पाम बीच प्रॉपर्टी से एक केस आता है कि यहाँ पे एक 14 साल की बच्ची को अब्यूज़ किया गया है। जहाँ पे FBI और लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुँचती है तो पता चलता है ऐसी ही कई डजन्स ऑफ फीमेल्स के साथ में, यंग एज गर्ल्स के साथ में हीनियस क्राइम हुआ है। 2007 में असिस्टेंट US अटॉर्नी और 2 FBI के एजेंट्स मिलके इन्वेस्टिगेशन करते हैं बाकी विक्टिम्स के बारे में और ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं। इस ड्राफ्ट में एप्स्टीन्स पर 60 क्रिमिनल्स काउंट लगाए जाते हैं, जैसे कि सेक्स ट्रैफिकिंग, कॉन्स्पिरेसीज, अब्यूज़। अब बात आती है जुलाई में, जहां एप्स्टीन के अटॉर्नी जाते हैं सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्लोरिडा के अटॉर्नीज ऑफिस में और वहां पे प्रोसिक्यूटर होते हैं एलेक्स कोस्टा। ये वही एलेक्स कोस्टा हैं जो 2017 में जाके ट्रम्प की प्रेसिडेंटशिप के अंदर लेबर सेक्रेटरी बनते हैं। इन्होंने बात करी एक प्ली डील की और इस प्ली डील में बताया गया कि अगर एप्स्टीन विल प्लीड गिल्टी फॉर 2 स्टेट चार्जेस, प्रिजन टर्म, रजिस्टर्ड एज अ सेक्स ऑफेंडर एंड हैड टू प्रोवाइड द मॉनेटरी सर्विसेज फॉर ऑल दोज विक्टिम्स। इसी को नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट के नाम से जाना गया। इशू स्टार्ट होता है जब बोला गया कि इस प्ली डील के बारे में विक्टिम्स को बताया ही नहीं जाएगा। अब देखते ही देखते 2008 आ जाता है। 2008 में एप्स्टीन प्लीडेड गिल्टी फॉर स्टेट चार्जेस एंड दोज वर सॉलिसिटेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड सॉलिसिटेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन फॉर माइनर गर्ल्स। इसी में एप्स्टीन को 18 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। बट कैच यहाँ पे था कि वो 18 महीने में से एक दिन में 12 घंटे वो बाहर रह सकता था। उसके तब स्टार्ट होती है जब अ विक्टिम नेम जेन डो फाइल करती है फेडरल लॉ सूट अंडर क्रिमिनल विक्टिम्स राइट, जिसमें बताती है कि उनको और बाकी विक्टिम्स को बताया ही नहीं गया था कि ये प्ली डील जैसी कोई चीज़ हुई है। 2019 में जज विक्टिम्स और जेन डो के फेवर में ही जजमेंट सुनाते हैं। 2009 आते आते मेन इशू ये हो जाता है कि 18 महीने के सेंटेंस में एप्स्टीन सिर्फ 13 महीने सर्व करके ही जेल से बाहर आ जाते हैं। प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट को साइन हुए 2 साल हो चुके थे। 2 साल बाद फ्लोरिडा के जज बोलते हैं कि उन सारे डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक किया जाए जिसकी वजह से एप्स्टीन को फेडरल इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है, बिकॉज उस टाइम का माहौल भी काफ़ी टेंस था। एप्स्टीन के विक्टिम और काफ़ी सारे न्यूज़ आउटलेट्स से काफ़ी प्रेशर बिल्ड हो रहा था कि व्हाट हैपेंड टू ऑल दोज विक्टिम्स। 2015 में अ विक्टिम नेम वर्जीनिया रॉबर्ट्स फाइल करती है लॉ सूट सुइंग जिस्लेन मैक्सवेल। ये वही मैक्सवेल है हु वाज अ कॉन्फिडेंट एंड अ रूमर्ड गर्लफ्रेंड ऑफ एप्स्टीन। पहले तो मैक्सवेल सीधा मना कर देती है और वर्जीनिया को लायर और फ्रॉडुलेंट जैसी चीज़ें कह के बुलाती है। बट ग्रेजुअली वर्जीनिया बताती है कि मैक्सवेल वॉज द वन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रूमिंग देम। वो छोटी छोटी बच्चियों को आकर्षित करती थी अपने टुवर्ड्स। वो उन्हें भरोसा दिलाती थी कि मैक्सवेल बहुत बढ़िया है, उनकी देखभाल कर सकती है। वो हमेशा उन्हीं लड़कियों को अपने टारगेट बनाती थी जिनकी फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, जिनकी फैमिली में फैमिली इश्यूज़ आते थे एंड दे आर नॉट वेल ऑफ, दे आर एब्यूज्ड, और जो काफ़ी ज़्यादा डरी सहमी सी रहती थी। वो उनको कॉन्फिडेंस में लेती थी और ग्रूम करती थी और उनको बताती थी कि यू हैव टू बिहेव इन अ सेक्शुअल वे अराउंड द हाउस। इवन शी यूज्ड टू प्रमोट न्यूडिटी कि वो लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएं उन कामों में जो उनसे मैक्सवेल आगे वाली थी। मैक्सवेल को कॉन्स्पिरेसी, ट्रैफिकिंग ऑफ बहुत सारे विक्टिम्स हैं जो मैक्सवेल के बारे में बताते हैं। इवन दैट इज़ वन ऑफ द बिग विक्टिम्स जो अपनी कहानी बताती है और बोलती है कि वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी एप्स्टीन के और मैक्सवेल के अब्यूज़ से दैट समहाउ वन डे शी चोज दैट शी विल जंप इनटू द वाटर इन्फेस्टेड विद क्रोकोडाइल्स, बट समहाउ शी सर्वाइव्ड। ऐसे ही एन नंबर ऑफ विक्टिम्स आते हैं जो अपनी स्टोरी बताते हैं। 2017 में मियामी हेरल्ड और काफ़ी जर्नलिस्ट बहुत प्रेशराइज करते हैं और बोलते हैं कि सारे चीज़ों को पब्लिक कर दिया जाए
जाए whatever happened, whatever Epstein did and whatever is inside the Epstein's file, कि they have to cover all the stories of those underage females जिनके साथ में इतना heinous crime हुआ था। नवंबर में हैरल्ड पब्लिश करता है a series of investigation into Epstein case, और जिसमें वो एलेक्स कोस्टा का रोल बताते हैं प्ली डील में। ग्रेजुअली बट ये केस ड्रॉप हो जाता है 2019 में। ऐसा क्या हुआ था 2019 में? 2019 में एप्स्टीन मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर मैनहट्टन में सुसाइड कमिट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सुसाइड नहीं थी, उसको मारा गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, उसने सुसाइड करी थी। बट फाइनली गवर्नमेंट का स्टैंस होता है दैट ही कमिटेड सुसाइड इन द सेंटर। काफ़ी विक्टिम्स यहाँ पे बाहर निकले और उसने अपनी आवाज़ लोगों तक के साथ में क्या हुआ था, मैक्सवेल ने और एप्स्टीन ने दोनों ने मिलके उनकी लाइफ को किस तरीके से एक हॉरिफाइंग सीन में कन्वर्ट कर दिया था। पर ये रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं और आजकल ये केस इतना ज़्यादा सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि 2025 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बोला कि वो एप्स्टीन फाइल की सारी चीज़ों को रिलीज़ कर देंगे। ये रिलीज़ करेंगे धीरे धीरे कुछ स्लॉट्स में, और 19 दिसंबर 2025 में उन्होंने बोला कि वो पिक्चर्स को, ट्रैवल लॉग्स को रिलीज़ करने वाले हैं। ये रिलीज़ हुई एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट के अंदर। इसमें 95,000 के आसपास पिक्चर्स को रिलीज़ करा गया, और इसमें कई ऐसी पर्सनैलिटी की पिक्चर्स भी विटनेस की जा सकती है जो हमने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी इमेजिन नहीं किया था। इसके बाद में ट्रैवल लॉग्स आते हैं। बताया गया है कि कौन इंडिविजुअल कितनी बार एप्स्टीन प्रॉपर्टी पे विजिट करा है। इसके अलावा उन्होंने अपने जेट का नाम द लॉलिता एक्सप्रेस रखा था। ये इफ़ यू नो यहाँ पे कौन से लॉलिता का रेफरेंस दिया गया है। इसके अलावा FBI केस फाइल्स भी रिलीज़ करी गई हैं, जिसमें 2020 में विक्टिम्स के बारे में, उनकी मीटिंग्स, उनके कॉल लॉग्स, उनके चैट्स, इन सबकी इंफॉर्मेशन को भी रिवील किया गया है। बात करें तो वो पर्सनालिटीज़ थी जैसे कि बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू, स्टीफन हॉकिंस, माइकल जैक्सन, केविन स्पेसी एटसेट्रा। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स जो इन पिक्चर्स में क्लियरली देखे जा चुके हैं। बट एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ, दैट इज़ ये सारी पिक्चर्स ये नहीं दिखाती हैं कि दे आर द वन जो डायरेक्टली सेक्स ऑफेंस में इन्वॉल्व थे। काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि इतने सारे नाम अभी भी रिडैक्टेड या वाइट और ब्लैक ब्लॉक्स में क्यों हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बताया गया कि ये रिडैक्शन या तो वाइट ब्लॉक और ब्लैक ब्लॉक इस वजह से है ताकि हम विक्टिम्स की सेफ्टी के बारे में ध्यान रख सकें, ऑन गोइंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को मेंटेन कर सकें। इसी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस कर रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को अभी भी लगता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस या बाकी के लोग उन फेमस पर्सनालिटीज़ को छुपाना चाहते हैं जो शायद एप्स्टीन फाइल की वजह से लोगों के सामने आ जाएं। अब बात करते हैं रिलीज़ होने की इश्यूज़ क्या हैं, कि जितना भी अभी फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग विच हैव बीन रिलीज्ड बहुत कम है, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने क्लैरिफाई करा है, बताया गया है कि मैनुअली ये सारा काम करने में बहुत टाइम लगता है। दे हैव टू डू रिडक्शन मैनुअली। इसी वजह से जनवरी तक आते आते शायद वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको पब्लिक डोमेन में डाल दें।